गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना, उसका नाम पता है क्या है? टॉप 90 क्वेश्चंस। और ये 90 से ही सारा का सारा मामला फंसी सर। यानी कहने का सेंस है सर कि ये लघु उत्तरीय जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाल 2 नंबर वाला, ये 90 से बाहर नहीं रहेगा सर। ये 110% ये 90 के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चंस फंसेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आइएगा सर। आज इसका हमारा कैमा क्लास है, तो आज इसका हमारा 10वां क्लास है। ठीक है सर, कैमा क्लास है तो ये आपका 10वां क्लास है। और ये 10वां क्लास में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 63 से शुरू करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि YouTube पे मैं बहुत सारे क्लासेस चला रहा हूं। ठीक है, वो सारे क्लासेस को कर लो धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिकली ज्वालामुखी की तरफ बढ़ेगा सर, एकदम ब्लास्ट करेगा। क्योंकि अब की बार मेरा टारगेट है कि 482 से भी पार चमकना, 482 से भी पार चमकना चाहिए। और ये 110% चमकेगा सर। हाँ, क्योंकि पिछला बार हमने मैथ में टोटल 80 क्वेश्चंस करवाए थे 2 नंबर वाला, और वो 110% सारा का सारा ये 80 क्वेश्चन से ही मामला फंसा था। और 5 नंबरिया मैं अलग कराता हूं सर, कि जो कि अब की बार भी हम 5 नंबरिया का एगो भंडारा लाए हैं, अभी 2-3 को और भंडारा लाएंगे, उसके बाद उतना ही से मामला फंस जाएगा सारा का सारा। चलिए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और थोड़ी सी आज आपको क्लास में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा होगा, पता है क्यों? देखो सर, हो क्या रहा था ना कि मेरा ही सेम टू सेम क्वेश्चन डाल करके, मेरा ही सेम टू सेम सवाल डाल करके सर पीडीएफ वाला लोग एकदम यूट्यूब पे चढ़ा रहा है दनादन। हाँ, तो इसलिए सर देखो, अगर मेरा कोई पढ़ा रहा है सर तो उसमें मेरा पहचान होनी चाहिए, क्योंकि उस कंटेंट को तैयार करने में मैं सर अपनी खून की कतरा तक बहा देता हूं, क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो चुका है सर। ठीक है, आइएगा, क्योंकि आपका उम्मीद है इसके साइंस क्लासेस के ऊपर, और इस उम्मीद को बरकरार रखना है सर, और रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखना है सर। आइएगा सर, देखिए सबसे पहली बात है ना सर, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस नंबर 63 से शुरू करूंगा। और जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं सर, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि जाइए और पिछले सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी रिजल्ट होगा धुआं धुआं, ज्वालामुखी की तरफ फटेगा रिजल्ट सर। कहता एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सर, मैंने एक टाइपिंग मास्टर को रखा है सर, क्योंकि देखो मेरा सवाल टाइपिंग नहीं होकर के आता था। ठीक है, और हमको टाइपिंग फैपिंग आता नहीं है, मैं उनको लिख करके दे देता हूं, वो बेचारा टाइपिंग कर देता है। ठीक है, आ जाना, टाइपिंग कर देता है सर। तो थोड़ी सी देखो, हमारा हमेशा से कोशिश रहता है कि हम अपने क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहे, ताकि आपको पढ़ाई में बड़ा ही आसानी हो और अपने रिजल्ट की दुनिया में आप इतिहास लिखिए। देखिए, सबसे पहली बात यहां पे सोचना है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है वो 100 सेंटीमीटर है। सपोज दैट मान लो कि ये वाला हमारा शंकु है। ठीक है, आ जाओ कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। कहता एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर क्यू होगा। ठीक है, क्योंकि जो आयतन होता है ना वो क्यू में होता है, और ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब देखना, यहां से यहां ये जो होगा ना सर, देखो ये वाला यहां से यहां जो होगा ना, ये वाला ऊंचाई होगा, मतलब ये वाला ऊंचाई है। ठीक है, इसका मतलब ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ जाना, हमें आयतन दिया हुआ है, हमसे पूछा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई देखो ये वाला होता है एल। ठीक है, यानी ये ए, ये ओ, ये बी। ठीक है, तो ये जो ए बी है ना वो तिर्यक ऊंचाई है, यानी एल हमको क्या करना है? निकालना है सर। एल हमको क्या करना है? निकालना है सर। हमसे क्या पूछा है सर? शंकु का आयतन दिया हुआ, शंकु का हमसे क्या पूछा है? तिर्यक ऊंचाई पूछा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? थोड़ी सी गौर करना, इसको रख दीजिए ना। हाँ, आइएगा सर, हमें दिया हुआ है शंकु का आयतन, यहां पे गौर कीजिएगा। शंकु का आयतन, आज दिन भर नहाए नहीं 5 दिन से रही। शंकु का आयतन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाना। अब यहाँ पे देखो सर, 100 सेंटीमीटर पाई दिया हुआ है सर। इस सवाल एक्चुअली ऐसे है। ठीक है, सवाल ने गड़बड़ा दिया है। 100 पाई सेंटीमीटर क्यू है। ठीक है, कितना है? 100 पाई सेंटीमीटर क्यू है। ठीक है, आ जाना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यू है। थोड़ा सा टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, जहां तहां गलत हो जा रहा है। बुक में लिखल रहता है ना। आइएगा सर, तो हमने क्या बोला है कि जो शंकु का आयतन है वो कितना है? 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच, ठीक है, जहां पे शंकु का आयतन दिया हुआ है 100 पाई, कितना पाई है 100 पाई, ठीक है। आ जाना, अब यहां पे गौर कीजिएगा सर, ये पाई से पाई गला खोपचा में, ठीक है। आ जाना, ये 1/3 यहां पे गुना में नीचे जाई थी भागा में, अच्छा, यानी 1/3 गुने, अच्छा ये एच का मान कितना है, तो एच का मान है 12, यहीं पे रख दो ना 12 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 100 है। आप देखो ये 12 काट दो सर, 3 बार 4 बार में कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100/4, क्योंकि ये 100 हो जाएगा 4 हो जाएगा गुना में नीचे आएगा भागा में, 25 चौका 100, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 25 हो जाएगा। तो हमें आर बराबर कितना हो जाएगा √25 हो जाएगा, और √25 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सर। यानी कहने का सेंस है कि जो आर है वो 5 सेंटीमीटर आ गया, हमें त्रिज्या कितना हो गया, ये वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितना हो गया, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया, हमसे पूछा है तिर्यक ऊंचाई। अब आ जाना, अभी नहीं आ जाओ रे बिड़ू भाई, आओ ना इन्हें, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है, यानी ये होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला कौन कौन नहीं जानता है, जो नहीं जानता ना, अगर शादियों ना हो बे, देखो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी मैं सीरियस मूड में हूँ सर, क्योंकि थोड़ा सा दिन भर मैं फ्रेश नहीं हो पाया हूँ, ठीक है। फ्रेश मतलब क्या है, अरे मैंने अच्छा से खाना नहीं खाए हैं, अच्छा से मतलब रेस्ट नहीं किए सर, थोड़ी सी मेरा दिमाग जो है ना अकबका रहा है, ठीक है। आ जाना, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन आपका कंटेंट में हमेशा मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एच का मान है 12, आर का मान है 5, एच का मान है 12, आर का मान है 5, और कभी मत जाना घारा, यानी एल बराबर हो जाएगा 25, सॉरी एल बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ोगे तो 169 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, यानी एल बराबर 169 हो जाएगा, यानी बराबर 13। 169 जो होता है सर वो 13 का मान होता है, √169 जो होता है वो 13 का मान होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया सर 13 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बाहर, कहीं कोई समस्या नहीं सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। देखो सर आज ना बड़ा मैं खुश हूं, बोलोगे तो मैं बड़ा खुश भी हूं, ठीक है। देखो कहता है ना 64 नंबर क्या, कि किसी वलय का भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। कोई वलय का वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या इतना और इतना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सपोइडेट मानो ना वलय की, तो हमें आपको पता है पहला त्रिज्या दिया हुआ और दूसरा त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है। अच्छा वलय की बड़का त्रिज्या दिया हुआ और छोटका त्रिज्या दिया हुआ, बड़का है 4 सेंटीमीटर और छोटका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। हमसे पूछा है वलय का बस इसमें फॉर्मूला याद रखना है, वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, बोलना रे बाबा, ना बोलेगा मारेंगे सबको, हाँ नहीं बोलेगा जो सबको मारेंगे। आ जाना, हमसे क्या पूछा है वलय का क्षेत्रफल, क्या पूछा है वलय का, पानी लाओ ना, वलय का क्षेत्रफल हमसे क्या पूछा है सर, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, ठीक है, याद कर लो। वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, पाई का मान 22/7 चमका दो। बड़का यार कितना है सर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, छोटका यार कितना है सर 3 है, 3 का स्क्वायर 9। अब थोड़ी सी सर आ जाना इधर आना, मामला फंसेगा। ये 22/7 हो गया, इस दोनों को घटा दो सर, तो 9 दूनी 18 यानी 8 दूनी 16, 7 कितना हो जाएगा 7, ये 7 से 7 गया खोपचा में, तो कितना आ गया सर ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें दिया हुआ था वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। आ जाना, तो हमसे पूछा था वलय का क्षेत्रफल, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों। देखो सर हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि आपको उतना पढ़ा दूं कि जितना से बाहर आपके एग्जाम ना पूछे, ठीक है सर। क्योंकि सर हमेशा से मैं सोचता हूं कि आपके सामने मैं अपना औकात नहीं दिखाऊं, आप दूसरों को औकात दिखाइए, आपके अंदर मैं इतना ज्वालामुखी भर दूं, बस मेरा एक सिद्धांत है सर। हाँ, क्योंकि मेरा तरक्की तभी हो सकता है जब आपका तरक्की होगा।
मैं अच्छा टीचर तभी बन पाऊंगा जब आप अच्छा स्टूडेंट बन पाइएगा। आप टॉप कीजिएगा तभी मैं हमारा टीचर के टॉप लिस्ट में मेरा नाम आएगा। इसलिए मैं सर आपके ऊपर मेरा भविष्य छुपा हुआ, ठीक है। इसलिए सर सभी को इस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार बता देना कि क्लास कैसा लग रहा है सर। आइएगा सर अगला क्लास, अगला क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। कहता है इसकी साइंस क्लासेस, नहीं हम इसको इसके साइंस क्लासेस के एक ब्रांड बनाना है सर, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ठीक है। और जिनको 11th 12th का क्लास करना है तो उनको जाना पड़ेगा सर रिजल्ट विथ संदीप। रिजल्ट विथ संदीप यूट्यूब चैनल है, उसको जाइए और उसको भी प्यार आशीर्वाद दीजिए सर। उस पर आपका 11th 12th का क्लास चलेगा और CBSE 10th का क्लास चलेगा, ठीक है। आ जाना सर। हमें सवाल देखो, एक्चुअली ये सवाल एक्चुअली हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। बट जहां पे साइन है वहां पे क्या था, सेक था। जहां पे साइन है वहां पे क्या था, सेक था। लेकिन एक्चुअली ये सवाल हम पढ़ाए हुए हैं क्योंकि हमको याद है कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखना है। हमें क्या गिवन है, हमको गिवन है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस कितना 26 डिग्री, यही ना है सर। हमें बोला है कि जहां पे 3a एक न्यून कोण है, यानी 3a जो है सर जिसका मान 90 डिग्री से क्या है, कम है। क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90। न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90, ठीक है, मतलब 90 से कम। अब यहां पे आइएगा कि ये साइन जो है सर वो बदलता है। देखो साइन थीटा जो है ना वो बदलता है कॉस में, और ये थीटा जो है ना वो बदलता है 90 माइनस थीटा में। मैंने क्या बोला है कि जो साइन है वो बदलता है कॉस में और ये थीटा जो है वो बदलता है 90 माइनस थीटा में। तो ये साइन जो है वो बदलेगा कॉस में और ये 3a जो है वो बदलेगा 90 माइनस 3a में। अब बराबर यहाँ पे क्या सर, ये कॉस a माइनस 26 डिग्री। और एक बात और बता देना चाहता हूँ सर कि वन शॉट क्लास जाकर के जरूर देखिए सर। YouTube पे वन शॉट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइएगा प्लेलिस्ट में तो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लगभग मैं मैथ में प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत सारे चैप्टर का मैंने वन शॉट क्लास ले चुका हूं। तो सारे क्लासेस को कर देना है धुआं धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। क्योंकि हमारा एक ही को सिद्धांत है कि उनके घर में भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए जिनके घर में कई वर्षों से शिक्षा नहीं है सर, ठीक है। कहा जाना अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर कि कॉस और यहां भी कॉस, तो कॉस कॉस गला खोपचे में, अरे कॉस से कॉस गला खोपचे में सर। जब कॉस से कॉस गला खोपचे में तो क्या बच गया 90 माइनस 3a। अब बराबर यहां पे क्या है सर, ये a माइनस 26 डिग्री। अब देखिएगा ये 3a माइनस में उन्हें जाई थी प्लस में, ये 26 डिग्री माइनस में इन्हें थी प्लस में, यानी 90 प्लस 26 डिग्री बराबर a प्लस 3a। आना रे बाबा, इसको जोड़ो ना रे बाबा, 116 डिग्री होगा ना रे। आना सर 116 डिग्री बराबर हो गया 4a। यहाँ पे 4 गुना में नीचे थी भागा में सर, 116/4 बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको 4 से काटिएगा तो 29 चौका 16 से हो जाएगा सर, यानी 29 को 4 बार पढ़िएगा तो 116 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको 29 बराबर कितना हो जाएगा a, यानी a बराबर कितना डिग्री आ गया, 29 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों। आपकी समस्या पे मैं करूंगा सर खुल के बार, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। मैं हमेशा से कहता हूं सर कि सभी को शिक्षा पहुंचनी चाहिए सर, सभी के घर में। आइएगा कहता है इसके साइंस क्लासेस नहीं आ जाओ, हम एक के चीज के पढ़ा रहे हैं बार बार। अगला सवाल कहता है ना सर, देखो तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलना है, ठीक है। आइएगा कहता है क्या कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 है। यानी कहने का सेंस है सर कि आपको यहां पे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। हमने माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। आ जाना, माना कि मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अगर पहला धनात्मक पूर्णांक अगर हमने x माना तो दूसरा क्या होगा, उससे 1 ज्यादा। अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 1 है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 2 होगा, 1 से ज्यादा, है ना। आ जाना, इसी प्रकार से पहला धनात्मक पूर्णांक अगर हमने x माना तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, x + 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या बोला है, ज्ञात के
जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग। अब सोचना, ये अब सोचना यहाँ पे, ये पहला धनात्मक पूर्णांक है, ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, ये दोनों को वर्ग करके जब योग कर देंगे तो 365 आ जाएगा। जिनके वर्गों का योग, यानी कहने का सेंस है कि ये दोनों को वर्ग कर देंगे, दोनों को मैंने वर्ग कर दिया, और जब इसका वर्ग और इसका वर्ग, पहला का वर्ग और दूसरा का वर्ग करके जब जोड़ देंगे तो 365 के बराबर आ जाएगा। एक्चुअली में सवाल ये बोला है, सभी के दिल तक गया? नहीं गया है। अभी बाबू सोना का नाम है दिल मेरे, खत्म में कर देंगे। हाँ देख लो थोड़ा सा, आई मुंडे में थोड़ा सा हम अलग ही किस्म के हैं सर। आ जाना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, थोड़ी सी गौर करना है। आ जाओ, एक्स स्क्वायर है प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो इसको क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक प्लस 2x। ए प्लस बी का याद है कि यही याद नहीं है? नहीं ना याद है तो हम बच्चा वाला स्कूल भी खोल रहे हैं कुछ दिन में। आ जाना, और 365 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। आ जाना सर, ये यहाँ पे 2x है। आ जाना, ये +1 है, यहाँ पे प्लस में है, इन्हें आई थी माइनस में। 365 बराबर कितना हो गया? 0। अब आना, ये 2x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं ना है सर जी, ये 2x है। यहाँ पे 365 प्लस में एक है, सॉरी 365 माइनस में एक है प्लस में, तो घटा दो तो हो जाएगा 364। कोई समस्या नहीं ना है सर जी? समस्या कैसे रहेगा? जब तक हम जिंदा हैं तब तक समस्या कहाँ से रही? आ जाना, अब ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 है, कितना है सर? ये 2x स्क्वायर, चलो यहीं लिखते हैं। आ जाओ, मैंने क्या लिखा है सर? ये आपको 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365। अब देखो, अच्छा छोड़ो, ये पूरा में 2 से भाग दे दो सर, ये पूरा में 2 से भाग दे दो। मैं बोल रहा हूँ क्या, ये पूरा में 2 से भाग दे दो तुम। इस पूरा में देखो 2x स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2x स्क्वायर में भी 2 कटेगा, ये x के गुना में 2 है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो पूरा में जब 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा x स्क्वायर। अब प्लस कितना बचेगा? x बचेगा, क्योंकि 2 कट जाएगा, माइनस 100 कितना 82 बचेगा ही ना है। 365 तो 182 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना करके 182 और माइनस करके 1 आना चाहिए। गुना करेंगे तो 182 आना चाहिए और माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो 14 को 13 से जब गुना करोगे तो 182 आएगा, और 14 में जब 13 को घटाओगे तो 1 आएगा। यानी हो जाएगा कितना? 14x और माइनस 13x और माइनस 182 और बराबर खोपचा में मार देना सर जी। आ जाना, यहाँ पे x, यहाँ पे x को मार दो झटके में तो हो गया x प्लस कितना? 14, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर था, हमने एगो निकाल लिया तो एगो बचल है, यहाँ पे एक x था, हमने निकाल लिया, कुछ नहीं बचा। माइनस ये दोनों में क्या, 13 को कॉमन कर लो तो बचेगा x प्लस कितना? 14। कहिएगा रे मास्टर भाई यहाँ पर 0 लटकाओ ना, तू कैसे सटा देंगे 0 सर जी? क्योंकि देखो ये हम कॉमन माइनस को भी ले चुके हैं, ठीक है। जब माइनस को कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाला का सिंबल चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस में तो ये प्लस में होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये माइनस हो जाता, ठीक है। आ जाना, ये x प्लस 14 यानी x प्लस 14 और ये क्या हो गया? x माइनस 13 बराबर 0, यानी एक बार कर दो x प्लस 14 बराबर 0 और एक बार कर दो x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया माइनस 14। अच्छा अब सोचना, हमने बोला है सर, सवाल साफ शब्दों में बोला है, क्वेश्चन जो है वो साफ शब्दों में बोला है कि धनात्मक पूर्णांक। आई तो ब्यूडू भाई आ गया माइनस। अच्छा माइनस वाला कभी पॉसिबल है? नहीं सर जी, हमें बोला है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये आ गया माइनस, तो माइनस कभी पॉसिबल है? नहीं सर जी, इसको मार दो गोली, चल जाएगा गड्ढा में। आ जाइएगा सर, यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा सर। ये यहाँ पे माइनस 13 होने जाएगा प्लस 13। क्या ये x का मान पॉसिबल है? कहिएगा हाँ गुरुजी। कैसे? इसको गोली नहीं मारने का, ये गोली नहीं मारने का, तेरे एग्जाम में ये नंबर बढ़ाने का है, ठीक है। यही नंबर आपके एग्जाम में बढ़ाएगा सर। आ जाना, हमसे दोनों का निकालना है। पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है तो x बराबर कितना? 13। दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है? x प्लस 1 माने हैं तो x प्लस 1 बराबर 14, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 13 और 14। देखो पहला धनात्मक पूर्णांक x की जगह हो जाएगा 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, इसके जगह हो जाएगा 14, क्योंकि 13 और 1 14। कोई दिक्कत है, समस्या है? नहीं ना सर जी, यानी आंसर होगा 13 और 14, 13 और 14। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। देखो न जी, देखो न जी क्या आया है जी, देखो न जी, देखो न जी क्या आया है जी। आइए सर, हमें बोला 67 नंबर सवाल। कितना नंबर? 67 नंबर। पानी पी लें।
आओ पीते हैं पानी। देखो सर जी, 5 घंटा पढ़ो, ठीक है, बट डेली पढ़ो। मेरा कहना क्या है कि तुम 5 घंटा पढ़ो बट डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़ लिए और 4 दिन चुपचाप सुतल है रजाई में घुस के दाल भात खा के। नहीं सर जी, ये पढ़ाई नहीं है गुरुजी। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है मोहतरमा। पढ़ाई का मतलब होता है सर कि 1 घंटा पढ़ो बट डेली पढ़ो। पढ़ाई का मतलब होता है कि 1 घंटा पढ़ो बट डेली पढ़ो। पढ़ाई का सेंस ये होता है, ठीक है। आ जाना, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है गुरुजी कि a बराबर 7 और tn बराबर 35 दिया है, तो d और s13 का मान क्या होगा? ये s13 है, ठीक है। ये s13 ऐसा वाला s13 है, ठीक है। ये क्या है सर? ये s13 है, ठीक है। हमें पूछा है s13 का मान क्या होगा और d का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहले बात है यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है। हमें क्या गिवन डाइट है? गिवन डाइट का मतलब होता है दिया है। हमें क्या दिया है? आ जाना, हमें क्या दिया है? हमें दिया हुआ है a बराबर कितना? 7 दिया है। d का मान नहीं, हमें tn बराबर दिया हुआ है कितना? 35 दिया हुआ है। tn बराबर 35 दिया हुआ है। हमें निकालना है d का मान, d बराबर वाट, और हमको निकालना है s13 बराबर वाट। आ जाना सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, थोड़ी सी गौर कर। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे पता है? देखो, सबसे पहले ना आपको डी नहीं निकल पाएगा सर। ये पहले अगर डी निकालने के चक्कर में जाओगे ना तो ये पहले डी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है वो हम बताएंगे। देखो, और ये tn को ही हम लोग क्या बोलते हैं? an बोलते हैं सर। अगर ये tn रहेगा तो इसको an समझेंगे और an रहेगा तो tn समझेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये tn को an लिखेगा, ये tn को क्या लिखेंगे? an लिखेगा सर। कभी कभी नहीं, हमेशा लिखेगा। ये tn को क्या लिखेगा? an लिखेगा, ठीक है। आ जाना, अब यहाँ पे गौर करना है सर कि tn को कभी कभी आपको an लिखेगा, इस बात को आपको समझना है। हमको निकालना है s13। जब आपको s13 निकालना है सर, तो s13 निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? आ जाना, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। आ जाना, Sn का एक फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है, और ये भी होता है। एक्चुअली हम समांतर श्रेणी का 1 शॉट वाला क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। n के जगह 13 चमकाएंगे, s13 बराबर 13/2 इंटू, यहाँ पे देखना a प्लस l। अच्छा, हमको a पता है, l कहे ना तो अंतिम पद, और अंतिम पद कहे तो nवां पद। देखो, l कहेगा तो अंतिम पद और अंतिम पद कहे तो nवां पद। मैंने क्या बोला है? l कहेगा तो अंतिम पद और अंतिम पद कहे तो nवां पद, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे हो जाएगा 7 + 35। कोई समस्या? ये 7 + 35, क्योंकि l जो होता है सर, जो l होता है वो tn के बराबर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं an, ठीक है। आ जाना, अब देखो s13 बराबर 13/2 हो जाएगा इंटू ये 35, और इसको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा सर। 42 को काटेंगे 2 से 21 बार में कट जाएगा, यानी s13 बराबर कितना आ गया? 21। ला 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 ला, s13 बराबर कितना हो जाएगा? तो 21 को 13 से गुना कर दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 1 यानी 7, और 7 हो गया, 2 एकम 2 यानी कितना? 243 हो गया सर। ये कितना हो गया? 273 हो गया, ठीक है। 200 कितना हो गया? 73 हो गया, यानी s13 का मान कितना हो गया? 273 हो गया। पहला आंसर हमारा ये हो गया। आ जाना, दूसरा आंसर एक और हमको निकालना है सर। थोड़ा सा गौर करना है, एक बात को अब गौर करना है कि हमको s13 तो निकल गया, हमको अब d कैसे निकालना है? हमें अब d कैसे निकालना है? अब d निकालो। देखो, सबसे पहले बात है d निकालने का सिंपल फंडा, सिंपल रूल, सिंपल कंडीशन। हमको n का मान पता चल चुका है, n का मान हमको पता चल चुका है सर। क्या कि ये जो है यहाँ पे देखना, ये जो है ये tn जो बराबर है वो 35 है। tn बराबर कितना है? 35 है, ठीक है। देखो, तुम लोग क्या करता ना, सबसे पहले d निकालता, d निकालने के बाद तुम लोग क्या निकालता? Sn13 निकालता। इस संदीप कुमार का तरीका है, ठीक है। अब देखो, इससे हमको ये पता चल गया सर कि ये जो 35 है वो 13 का मान है। tn बराबर जो 35, इसका मतलब ये t13 का मान कितना है? 35 है। SNO
SCNO कोई दिक्कत है? अरे समस्या है नहीं ना। देखो ये क्या बोला है S13, तो S13 में हम लोग क्या रखे हैं, L का मान कितना 35 रखे हैं, मतलब अंतिम पद 35 है। यानी कहने का सेंस है कि जो S13 का मान है, S13 का जो मान है वो कितना है सर, वो N13 का जो मान है वो कितना है 35 है, ठीक है। T13 का जो मान है वो कितना है 35 है, क्योंकि N के जगह हम लोग क्या रखेंगे 13 रखेंगे, तो हो जाएगा A + 12D। अब बराबर कितना हो जाएगा 35। A का मान 7 है प्लस 12 गुने D, अब बराबर कितना 35। आज ना वो उधर चला जाएगा, तो 12D बराबर कितना हो जाएगा 35 - 7, तो D बराबर हो जाएगा कितना, ये 35 में से 7 गया, देखो इधर 15 में से 7 गया तो 8 - 7 15 और 2 28। यहाँ पे 2 गुना में नीचे आएगा, भागा में 12 हो जाएगा। इसको काट दो सर, आपको हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूना 28, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14। यानी डी का मान आ गया 7/3, 7/3। कोई प्रॉब्लम है रे, कोई समस्या है रे तो बता दो ना हमको, हम आपकी सारे समस्या पे कर देंगे खुल के बाहर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। देखो सर मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि मैथ बनाने का अपना तरीका होना चाहिए, ठीक है, अपना तकनीक होनी चाहिए सर। मैथ आपसे कपेगा, ठीक है। आ जाना अगला सवाल। देखो अगला सवाल एक्चुअली क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करना। इस सवाल में थोड़ा सा आगे इतना बढ़ा दूं, ठीक है। 68 नंबर सवाल की तरफ आना सर। देखो क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है ना हाँ, कहता है क्या कि बामन पत्ते की अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, बामन पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता लाल रंग का बादशाह हो। हमें क्या बोला है, बामन पत्ता का जो ताश का गड्डी होता है ना, बामन पत्ता का जो ताश का गड्डी होता है ना, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। बामन पत्ते का जो ताश का गड्डी होता है उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अब सोचो, तो हमसे पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता लाल बादशाह हो। हमसे क्या पूछा, लाल बादशाह। अच्छा टोटल कितना पत्ता है इसमें, सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे। इसमें टोटल कितना पत्ता है, तो इसमें टोटल जो पत्ता है वो बामन पत्ता है, ठीक है। जो टोटल पत्ता रहेगा ना, जो कुल पत्ता रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे NS, ठीक है। आ जाना, और हमें जो आने का संभावना रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं NE। हमसे पूछा है क्या प्रायिकता है कि वह लाल रंग का बादशाह हो। अब यहां पे सोचना है आपको, इधर सोचना है, जो लाल रंग का जो बादशाह होता है ना, बामन पत्ते में टोटल 4 बादशाह होता है। बामन पत्ते में टोटल 4 बादशाह होता है, जिसमें से 2 गो लाल होता है, 2 गो काला का बादशाह होता है। मैंने क्या बोला है सर कि बामन पत्ते एक ताश का एक गड्डी में टोटल 4 गो बादशाह होता है, जिसमें से 2 गो लाल बादशाह होता है, जिसमें से 2 गो काला का बादशाह होता है, ठीक है। आ जाना, तो हमको लाल का बादशाह, हमें NE का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो लाल, हमें क्या पूछा, लाल रंग का बादशाह, तो लाल, ये ना पूछा, लाल रंग का बादशाह, ठीक है। लाल रंग लाल रंग लाल रंग लाल रंग लाल रंग लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो होता है वो बामन पत्ते के गड्डी में, ताश के गड्डी में टोटल 4 गो बादशाह होता है, जिसमें से 2 गो लाल रंग का बादशाह होता है, 2 गो काला का बादशाह होता है। आ जाना सर, तो हमें बादशाह कितना है सर, टोटल कितना बादशाह होता है, तो 2 गो होता है। हमसे क्या पूछा है, प्रायिकता। प्रायिकता बोले तो P बराबर होता है NE/NES। आ जाना, NE/NES, NE/NES। NE का मान कितना हो गया 2, NES का मान कितना हो गया 52, 13 दूनी 52 और 1 कितना 13 हो गया सर। 13 चौका 52, 26 दूना 52 होता है ना रे, 26 दूना 52 होता है, यानी आ गया 1/26। कोई दिक्कत, कोई समस्या। लाल रंग का बादशाह का प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/26, क्योंकि 2 ही गो प्रायिकता होता है लाल रंग का बादशाह का, ठीक है। अब आपको अगर आपसे पूछ देगा सर 2 नंबर में कि हुकुम का पत्ता क्या होगा, हुकुम का पत्ता क्या होगा, हुकुम का पत्ता। अब सोचना है आपको ये कि टोटल बामन पत्ते की गड्डी में हुकुम कितना होता है। हाँ, हुकुम का पत्ता कैगो होता है,
टोटल ताश के गड्डी में टोटल 52 पत्ता होता है, जिसमें से हुकुम का पत्ता कै गो होता है उसका प्रायिकता निकालना है। हुकुम का जो पत्ता होता है वो 13 गो होता है। तो हमसे पूछा है प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है सर, ये NE/NS क्या होता है, NE/NS, जहां पे ये 13/52 यानी 13 चौका 52 यानी 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कितना होता है 13, तो 13 चौका 52 यानी 1/4 हो जाएगा सर। अब आपको मैं लेकर के चलता हूं सर सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी अब हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। किसके तरफ आते हैं, 69 की तरफ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये है कि 69 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि ये जो सवाल है ना वो एक्चुअली एकदम मस्त सवाल है। ठीक है, और इस टाइप पे सवाल आपके एग्जाम में एगो पक्का फंसता है। कहता है 1/2x, क्या कहता है 1/2x प्लस क्या कहता है 1/3y। 1/3y बराबर कितना है सर जी, आपका ये 2 है। ठीक है, आ जाना। एक और समीकरण है जो 1/3x है और प्लस 1/2y है और बराबर 13/6 है, यही ना है। और हमें बोला है कि इससे x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण से x और y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा, तो इसको देखेंगे तो कान पकड़ के रोएंगे, नहीं रे बाबा ना, रोने की नहीं है सर। संदीप कुमार से मुलाकात हो गया इसका मतलब रोना बंद हो गया। संदीप कुमार से मुलाकात हो गया इसका मतलब टेंशन खत्म हो गया। संदीप कुमार से मुलाकात हो गया इसका मतलब रिजल्ट की दुनिया में एक अलग इतिहास रचाएगा। ठीक है, आ जाना सर। देखो सबसे पहले बात करना क्या है, आपको बट्टा से थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा सर। ठीक है ना, बट्टा से आपको टेंशन हो रहा होगा, लेकिन बट्टा को खत्म करना है। जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहला बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि इसको हमें बट्टा को कैसे खत्म करना है। जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में एगो बात आना चाहिए कि सबसे पहले हमको बट्टा को खत्म करना है। बट्टा कैसे खत्म हो जाएगा, ये 1/x है ना, तो हमने माना कि 1/x बराबर a। ठीक है, और 1/y बराबर b। कोई दिक्कत है, हमने माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। कोई दिक्कत नहीं ना है, आ जाना। अच्छा, यहाँ पे है 1/2x। इसका मतलब है कि ये 1/2x का मतलब हो जाएगा ये इसका मतलब हो जाएगा कितना a/2। कितना हो जाएगा a/2। नहीं समझा, देखो ऐसे समझो। देखो ये 1/2x है, तो ये हमने 1/x को हमने a कह दिया, तो ये 1/2x है ना। 1 कितना, ये 2x है ना, तो इसको लिख देंगे a/2। क्यों, क्योंकि देखो 1/x की जगह हमें a लिख देंगे तो 2 नीचे रह जाएगा प्लस ये 1/3y। अच्छा, 1/y के मतलब b है तो हो जाएगा b/3। अब बराबर कितना दिया हुआ है सर, ये 2 दिया हुआ है। आ जाना। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 6 को एलसीएम कर लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, कितना a हो जाएगा सर, ये 3 दूनी 6, 3a हो जाएगा प्लस इसको करो तो 2b हो जाएगा बराबर कितना 2। इसको उधर भेज दो तो 3a अब प्लस 2b अब बराबर कितना 6 दूनी 12। कोई दिक्कत नहीं ना है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर, कोई कठिनाई नहीं ना है सर। अगर हिम्मत है सर तो आ जाना लड़ाई के लिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 1 बोल दो सर, इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 1 बोल दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं ना है सर, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, आ जाना। जब प्रॉब्लम नहीं है सर तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अब इसको तोड़ना, ये 1/3x है, इसका मतलब क्या है 1/x का मतलब a, तो 1/3x का मतलब क्या a/3 आ जाइएगा प्लस इसका मतलब हो जाएगा एक b/2 बराबर कितना 13/6। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a अब प्लस ये कितना हो जाएगा सर, ये आपको 3b हो जाएगा, ये प्लस 3b हो जाएगा बराबर कितना 13/6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 से 6 गलत खोपचा में आ जाइएगा सर। तो क्या हो जाएगा आपका 3 और 6 कितना हो जाएगा 2a अब प्लस 3b अब बराबर 13। इसको समीकरण 2 बोल दो। कितना बोल दो, समीकरण 2 बोल दो। समीकरण कितना बोल दो, तो समीकरण 2 बोल दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
आ जाना। अब ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 यही ना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका मर्जी है ना सर, तो आप जैसे चाहोगे समीकरण को वैसे नचा के आप काट सकते हो। हाँ, आपके अंदर क्षमता है उतना। देखो, सबसे पहली बात है समीकरण 1 कितना है, तो ये आपका 3a है, अब प्लस ये आपका 2b है, अब बराबर 12 है। ये समीकरण कितना है, 1 है। ये समीकरण 2 कितना है, 2a है प्लस 3b है, अब बराबर कितना है, 13 है। ये समीकरण 2 है। आ जाओ सर, अगर ये दोनों समीकरण को अगर हम माइनस करते हैं चाहे प्लस करते हैं, लेकिन समीकरण कट नहीं रहा है। अगर ये दोनों समीकरण को माइनस करें चाहे प्लस करें, लेकिन ए और बी दो में से कोई कट नहीं रहा है। तो अगर नहीं कट रहा है तो आप जैसे चाहोगे वैसे काट सकते हो। अगर तुमको ए को काटने का मन है तो ये ए के गुना वाले को इस पूरा में गुना कर दो, 3 हो जाएगा। इस यहाँ पे इसके गुना वाले को इस पूरा में गुना कर दो 2 से, आ जाना। कोई दिक्कत नहीं ना है सर। जिसको तुमको काटने का मन करे उसको तुम काट सकते हो, बट इसके कांस्टेंट, इसके कोएफिशिएंट वाले को आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाना। देखो, तुमको ए को मिलाने का मन है, ए को बराबर करने का मन है, तो ए के गुना वाले को समीकरण 2 वाला, समीकरण 1 वाले को समीकरण 2 में गुना कर देंगे, इसको समीकरण उसमें गुना कर देंगे, तब ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 6, 2 गुने 3 यानी 6a हो जाएगा, और 2 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 4 भी हो जाएगा। आ जाना। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24। आ जाना। अब इसको कह दो समीकरण, इसको कह दो 3, समीकरण क्या कह दो, 3 कह दो। आ जाओ, इसको इससे गुना कर दो तो 3 दूनी 6a हो जाएगा। आ जाना। इसको गुना कर दो तो 3 तिया 9b हो जाएगा। आ जाना। बराबर 39 हो जाएगा। समीकरण इसको 4 बोल दो, ठीक है। आ जाओ। अब समीकरण 3 और 4 को माइनस कर दो, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 को कर दो, ठीक है। आ जाना। अब थोड़ा सा सर इधर आ जाना, कुछ नहीं है, देखो एकदम हल्का है भाई, थोड़ा सा शिद्दत से आना। समीकरण 3 और समीकरण को 4 को माइनस कर दो, यानी 6a अब प्लस 4b अब बराबर 24। यहाँ पे कितना है, 6a अब प्लस 9b अब बराबर 39। आ जाओ। देखो, माइनस के हैं समीकरण को, जब समीकरण को माइनस के हैं तो सिंबल क्या होगा, चेंज होगा। ये प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस 6a प्लस 6a गला खोपचा में, माइनस 9b अब प्लस 4b मतलब माइनस 5b। आ जाना। ये आपको 39 में से 24 को घटा दो सर, तो ये 5 बचेगा और कितना आपको 1 बचेगा 15, यानी माइनस 15 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस 15 बचेगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस खोपचा में गला। यहाँ पे b का मान कितना आ गया, 15/5, यानी कितना 3 आ गया, यानी b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब सोचो, ये b का मान कितना आ गया सर, ये 3 आ गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अगर यही b का मान समीकरण 3 चाहे समीकरण 4 में रख दो, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। अगर यही b का मान अब समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, 3a अब प्लस कितना है, 2b अब बराबर कितना है, 12। समीकरण यहाँ b का मान कितना है, 3 रख दो, तो 3a अब प्लस सब b का मान कितना है, 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर कितना 12। ये प्लस 6 होने गया माइनस 6, तो 3a बराबर 12 में से 6 गया, कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ पे 3 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6/3, यानी कितना आ गया, ये 2 आ गया। यहाँ पे हमारा a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि ये a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। हमसे पूछा था x और y का मान, हमसे पूछा था x और y का मान। हमने x बराबर माना, हमने क्या माने थे, हम लोग माने थे कि 1/x बराबर a, ठीक है। आ जाना। 1/x बराबर a का मान कितना आया है, 2, 2 यहाँ जाएगा तो ये x यहाँ चला जाएगा, तो 1/2 बराबर x हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 1/2। और हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे 1/y बराबर b। आ जाना। तो 1/y बराबर b का मान 3 आया है, 3 यहाँ जाएगा, y वहाँ जाएगा, तो 1/3 बराबर y हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि अतः x बराबर 1/2 और y का मान आ गया 1/3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया सर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया सर। तो किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर एक बार यहाँ आ जाइए, और इतना है तो सर सब कुछ है, ठीक है।
तो आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 69 तक देखे हैं, बाकी 70 नंबर क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। सर थैंक यू, लव यू। और सुबह में 8-10 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़े और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी रिजल्ट होगा ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। बाकी ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके सर तो ये क्वेश्चंस को आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू।